पिछले अध्याय में हमने भगवान श्री कृष्ण के द्वारका गमन और भक्तों के प्रेम का सुंदर चित्रण देखा। अब इस अध्याय में कथा परीक्षित के जन्म की ओर बढ़ती है, जो भागवत कथा के केंद्र में आने वाले हैं। इस अध्याय में अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती होती है, लेकिन गर्भस्थ शिशु परीक्षित पर एक घातक अस्त्र का प्रभाव पड़ता है। तब भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य शक्ति से उस बालक की रक्षा करते हैं, ये सिखाते हुए कि भगवान की कृपा हर स्तर पर हमारे साथ रहती है, यहां तक कि जन्म से पहले भी। जब बालक जन्म लेता है तो उसका नाम परीक्षित रखा जाता है, क्योंकि वह जन्म के बाद हर व्यक्ति को ध्यान से देखता था, मानो वह उस दिव्य स्वरूप को खोज रहा हो जिसे उसने गर्भ में देखा था। परीक्षित का अर्थ है जो जांच करता है, खोजता है। ऋषि मुनियों द्वारा यह भी बताया जाता है कि परीक्षित आगे चलकर एक महान राजा बनेगा, जिसमें धर्म, भक्ति और न्याय के सभी गुण होंगे, और उसका जीवन उसे भगवान की कथा की ओर अग्रसर करेगा। परीक्षित एक आदर्श राजा होगा, जो अपनी प्रजा का पालन धर्म और न्याय के अनुसार करेगा, और उसका जीवन आध्यात्मिक दृष्टि से भी उन्नत होगा। ये अध्याय सिखाता है कि भगवान की कृपा से व्यक्ति जन्म से ही विशेष होता है और उसे जीवन में सही दिशा मिलती है। परीक्षित का स्वभाव मनुष्य की स्वाभाविक जिज्ञासा को दर्शाता है, सत्य को जानने की, भगवान को समझने की। ये अध्याय सिखाता है कि भगवान की कृपा से जीवन में अद्भुत परिवर्तन संभव है। परीक्षित का जन्म भागवत कथा का केंद्र बनने वाले एक ऐसे जीवन की शुरुआत है